मिस नाज, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत कर। सॉरी लेकर इजाज़त लेने आया हूँ। हकीकत अब ये एक तरफा फैसला तो नहीं है। वो है जिससे तुम नजरें मैं तलाक याफ्ता है वो। चुरा रही हो। मुझे वो लड़की काफ़ी स्ट्रांग है अपनी स्टडीज या करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूं। अब नहीं रोक सकता। माम इसका प्यार करने का अंदाज ही मुख्तलिफ। खुला के बाद इस तरह अपने आप को मैनेज जानती हूँ अप्पू। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हारून जो कभी शादी भी नहीं करना चाहता था, खुशबख्त के आने की वजह से उसकी ज़िंदगी इस हद तक बदल जाएगी कि वो खुशबख्त से शादी करने का फ़ैसला कर लेगा। लेकिन जब अपने घर वालों को बताएगा तो उसके घर वालों को ये पता चलेगा कि खुशबख्त ने खुला ली हुई है या उसकी तलाक हुई है, तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हालांकि माहम को खुशबख्त बहुत अच्छी लगी होगी और उसकी नज़र में खुला याफ्ता या तलाक याफ्ता होना इतना बड़ा ऐब भी नहीं है, लेकिन हारून की माँ कुछ और ही सोचती है। लेकिन हारून अपनी माँ की मुखालफत के बावजूद खुशबख्त को प्रपोज करने वाला है, लेकिन खुशबख्त उसे कोई भी जवाब नहीं देने वाली और हारून को भी प्रपोज करने के बाद जवाब लेने की कोई भी जल्दी नहीं होगी और खुशबख्त कोई भी जवाब देने की पोजीशन में भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी। जैसा कि हसीब उसकी ज़िंदगी में फिर से आने की कोशिश कर रहा होगा। उसने तो हसीब से इसलिए बात करने की कोशिश की थी कि वो सीमा से अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले, लेकिन हसीब ने तो उल्टा उसे ही प्रपोज कर दिया। इन सारी बातों की वजह से और माजी की कुछ तल्ख यादों की वजह से खुशबख्त काफ़ी हद तक उदास हो जाएगी, क्योंकि माजी में खुशबख्त ने भी मोहब्बत की थी, लेकिन उसके शौहर ने जिस तरह से हकीरों जैसा उसके साथ सलूक किया वो खुशबख्त भुला नहीं पा रही होगी और इसी वजह से वो किसी भी और मर्द पर भरोसा करने की पोजीशन में भी नहीं होगी और हारून के प्रपोजल का जवाब उसे ना में ही मिलने वाला है। लेकिन हारून यही समझेगा कि लड़की की ना में भी हाँ होती है, इसीलिए वो अपनी कोशिशें जारी रखेगा तब तक जब तक खुशबख्त बहुत ज़्यादा सख्ती से हारून को मना नहीं कर देती। जब ऐसा होने वाला है तो हारून का दिल इस हद तक टूटने वाला है कि वो खुशबख्त से बहुत हद तक फासला अख्तियार कर लेगा।